अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, आज अपने शो का आगाज हम करेंगे एक शोरा आफाक कहानी, एक लाजवाल किताब हैमलेट के तज़किरे से। हैमलेट न सिर्फ शेक्सपियर का मास्टरपीस समझा जाता है, बल्कि दुनिया में आज तक लिखी जाने वाली तमाम कहानियों का सरखेल है। बाज क्रिटिक्स तो यहां तक कहते हैं कि अगर शेक्सपियर की पटारी से हैमलेट निकाल लिया जाए तो उसका सारा हुनर 50% रह जाए। शेक्सपियर का उसलूब आप चूंकि जानते हैं, वो ड्रामा पोइट्री में लिखता है। उसका अंदाज कपलेट्स की शक्ल में, यानी मुकफ्फा तहरीर होती है उसकी, और यही वजह है कि एक तो ऑब्सलीट होगी वो अंग्रेजी, दूसरा ये स्टाइल भी को बहुत ज्यादा इन वोग नहीं है, और हमारी यंगर जनरेशन शेक्सपियर की निहायत लाजवाल कहानियों से नाआशना रही। लेकिन अल्लाह भला करे इन फिल्म मेकर्स का कि जिन्होंने कहानियों को एब्रिज करते हुए तकरीबन तमाम ड्रामों पर फिल्में बना छोड़ी, ड्रामे बना छोड़े। हैमलेट का शुमार दुनिया के तवील तरीन ड्रामों में होता है, और शेक्सपियर का तो ये बिलाशुबा सबसे तवील ड्रामा है कि इसकी टोटल लाइंस की तादाद 4000 से ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके कि इंतहाई तवील है, लेकिन फिर भी दो चीजें बड़ी अहम है कि दिलचस्पी लगातार जारी और सारी रहती है, बल्कि कैरेक्टर्स इसके अगर सच पूछें तो सिर्फ 3 हैं। 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं जिनके गिर्द इतनी बड़ी कहानी घूमती है। नंबर 1, हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का बैकड्रॉप है ये, जिसमें कहानी लिखी गई। फिर उसकी वालदा गर्टरूड और चचा क्लॉडियस। इसके अलावा चंद दीगर किरदार हैं, लेकिन उनकी हैसियत कदरे सानवी है। मसलन ओफेलिया जो हेरोइन है इसकी, हैमलेट की महबूबा, जो इसके पागलपने और हिजान की वजह से इसे छोड़ जाती है। फिर उसका वालिद पोलोनियस, वो भी एक बड़ा अहम कैरेक्टर है, लेकिन कदरे सानवी नौयत का। और पोलोनियस का भाई लार्टस, फिर पोलोनियस का बेटा ओफेलिया का भाई हालात की सितम जरीफी के सबब एक तरह से नेगेटिव रोल प्ले करता है, विलन का रोल उसे प्ले करना पड़ता है। नाम है उसका लार्टस। ये कहानी 1599 से लेकर 1602 के दरमियानी अरसे में लिखी गई, और इसका वन लाइनर कुछ यूं है कि क्लॉडियस और हैमलेट दो भाई होते हैं। डेनमार्क का बादशाह होता है उनमें से एक, और उसका नाम है हैमलेट, जो शहजादा प्रिंस हैमलेट का बाप होता है। उससे उसका भाई क्लॉडियस एक साजिश के तहत मर्डर कर देता है, और मर्डर का एक इंतहाई पुरस्कार तरीका अपनाता है, यानी सोते हुए उसके कान में जहर डाल दिया जाता है और मशहूर कर देते हैं कि सांप ने काटा। गर्टरूड जो कि प्रिंस हैमलेट की मां है, वो अपने शौहर के मर्डर की साजिश में शरीक होती है कि इसे इल्म होता है कि ये कुछ होने वाला है, क्योंकि इसका अफेयर होता है क्लॉडियस के साथ। मर्डर से 1 माह के अंदर अंदर दोनों शादी कर लेते हैं। प्रिंस हैमलेट उस वक्त होता है जर्मनी में। जब वापस आता है तो हैरान रह जाता है कि उधर मेरा बाप मर्डर हो गया, और साथ ही मेरी मां ने चचा के साथ शादी कर ली। ये क्या हुआ ये का ये? वो पहले बड़ा हसास तबीयत का मालिक होता है, थोड़ा थोड़ा क्रेजी होने लगता है कि उस पर फिट्स आने लगते हैं, और उसकी एक तसव्वुराती मुलाकात अपने बाप के भूत से, यानी उसकी गोस्ट से इसकी मेल मुलाकात शुरू हो जाती है। गोस्ट इसे बताने लगता है कि मुझे मर्डर किया गया है और मेरा मर्डरर ये है। इसे यकीन नहीं आता, ये समझता है ये मेरी हेलुसिनेशन है, ये पता नहीं मैं एक अजीब सी खुद फरेबी का शिकार हूं। चुनांचे वो इसको जज करने के लिए इसी कहानी से मिलता जुलता एक ड्रामा स्टेज करवाता है, और उसमें क्लॉडियस को भी बुलाता है ताकि वो इसका चेहरा पढ़ सके, उसके उतार चढ़ाव से अंदाजा कर सके। तो उसका तीर तकरीबन निशाने पे लगता है। क्लॉडियस सख्त गुस्से में आग बगोला वहां से चला जाता है। इसी दौरान क्लॉडियस ओफेलिया के बाप पोलोनियस की जिम्मेदारी लगाता है कि तुमने हैमलेट की जासूसी करनी है। कि इसे कौन बताता है ये बातें? कि इसे क्या कोई इल्हाम होता है? ये क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है? क्योंकि मुझे तो लगता है बाकायदा पागल है, और इसी पागलपने की वजह से, जैसा कि मैंने पहले बताया, ओफेलिया इसे छोड़ जाती है और इसके दोस्त इससे दूर होने लगते हैं। ये खुद एक अजीब मखमसे में पड़ जाता है और फिलोसॉफिकल बातें करता है। शेक्सपियर का खास स्टाइल है सलिलिकी, जिसे सलिलिकुई कहते हैं मोस्टली लोग। ये सलिलिकी है खुद कलामी, अपने आप के साथ बातें करना। और उस दौर के थिएटर में ये बड़ा पॉपुलर स्टाइल था कि बंदा एक साइड पे जाके अपने आप के साथ गुफ्तगू शुरू कर देता है और ऑडियंस उसमें शरीक होती है। सर फिर होंदा की है बाद चो चोर दा पुत्र फड़िया नहीं जाता?
वो जो मर्डरर है, हाँ। चोर नहीं है, मर्डरर है वो, जो भाई को मारता है। तो वो फिर हैमलेट को एक साजिश के तहत इंग्लैंड भेज देता है कि तुम इंग्लैंड चले जाओ, और रास्ते में हैमलेट का मर्डर होना तय पा जाता है, लेकिन समहाउ वो बच जाता है। ये फिर चक्कर चला के इसका एक डुअल रखता है, ये जो शमशीर जनी का मुकाबला है ओफेलिया के भाई के साथ, और उसकी तलवार जहर में बुझा दी जाती है ताकि वो इसको जख्म लगाए, क्योंकि वो चैंपियन होता है फेंसिंग का, और ये मर जाए। लेकिन लड़ाई के दौरान दोनों की तलवारें गिर जाती हैं और तलवारें गड़बड़ हो जाती हैं, तो दोनों जख्मी होते हैं और दोनों मरते हैं। लेकिन ये क्लाडियस को भी मार देता है। गर्टरूड जो इसकी माँ है, वो फरते गम में जहर पी लेती है। इतनी लेट होने याद है। बहरहाल इस कहानी, इस ड्रामे की खास बात यह है कि दुनिया में 24/7 किसी न किसी मकाम, किसी न किसी खित्ते, किसी न किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या एंटरटेनमेंट थिएटर, सिनेमा में यह कहानी प्ले हो रही। तो सर सबसे ज्यादा फिल्माया गया ड्रामा यही है? नंबर टू ये। अच्छा, एक और भी है। गेस करो नंबर 1 कौन सा? बड़ा मशहूर, मेरा सुल्तान। नहीं वे मेरा सुल्तान नहीं, वो बड़ा चंगा ही, मैं बड़े अच्छे लगते हैं, वो चलता भी प्यार देखी कोई मोटे का ड्रामा। आहो। सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं फिल्माया गया, चलाया गया और फिल्माया गया में तुम्हें फर्क नहीं पता। डिज्नी ने उसके ऊपर एक शोराफाक फिल्म बनाई। कौन सी सर? डिज्नीलैंड। कौन सी? डिज्नीलैंड है ना सर? मैनू हमेशा साधक मरवाना है। डिज्नीलैंड है नहीं? पर डिज्नीलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट जाते हैं सैर सपाटा करने, जितना तेन फाड़ के ले आए सर। वहां पर सर्कस होती है, थिएटर्स होते हैं। ये और कहानी है जिसमें एक लड़की होती है जिसकी 2 सौतेली बहनें होती हैं। चलो नवी फिल्म शुरू हो गई। सौतेली माँ होती है सर स्नो वाइट, जिसकी एक जूती होती है। जिसका एक जूता हमेशा रह जाता है। सिंड्रेला। सिंडरेला। सर ਉਹਦੇ ਚ मेरे का भी कैरेक्टर है हीरो। हाँ जी, गस गस का कैरेक्टर। किधर जी? गस गस। वे चूहा होता ही मर जाने। वो मोटा चूहा होता है ना जो गस गस, वो तुम। जनाब ਅਸੀਂ मेला मवेशिया ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ है। साडा टाइम क्यों जाया कर रहे हो? साडा भी तो तारफ कराओ ना, कौन बैठे हैं? अच्छा जनाब, आप हैं गर्टरूड, साथ है क्लॉडियस, और वो हेलमेट है। हेलमेट नहीं, हेमलेट। मैं तारफ घंटा पहले करवा देना था, यहाँ बैठी बैठी तो मरने वाली होगी। आधे घंटे तो सुती हुई आई। खाला जी पहले चांदते होंगे सन। अच्छा। हाँ, चांदने के खाला जी थले चले जाओ, मैं लग से तक। बोल, तुम राजस्थानी रही हो। तो जैसे मर्जी बोलो बाबू, तेने कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे नहीं प्रॉब्लम। तो तय फिर चुप करके बैठा रहा। और तय तो बड़ी बेवफा औरत है। ये बेवफा भी है और मोटी भी है। किस बात की मैंने बेवफाई करी? बेवफाई नहीं तो और क्या है? अपने शौहर को कत्ल करवाती हो तुम। मैंने मरवा? और किसने? इसका बेड़ा गर्क होया। ये जो पाटे मुड़े के मुंह वाला ना, इसने मारा उसको। मैंने तो खुद जहर पिया। तुम साथ शामिल थी ना, बाद में जहर पिया। और इन्हें जहर भी 4-5 बाल्टियां पीता है। नहीं तो पहली बाल्टी से क्यों नहीं मरी? कहती सी मेरा मेदा ठीक हो गया, तो बाकी 3 वो डांगा मार के मैंने पियाई, पींदी नहीं सी। अगर आप फिल्म देखें ना ये, तो उसमें पता है गर्टरूड का रोल किसने प्ले किया? किसने सर? ग्लेन क्लोज, हॉलीवुड की सबसे खुश शक्ल साजिशी औरत। वाह वाह। शुक्र है किसी औरत की तारीफ ते की ने, मगर साजिशी भी है ना। अच्छा आप बताएं, मलिका बनने से पहले क्या थी? इन्हें तो बर्फ का फटा सी जी, कोपनहेगन जी। और सुबह ने बर्फ नहीं से तोड़ दी, यही करके तोड़ लेती। ये यहाँ मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलवाया। बर्फ ही तोड़ देनी से तो फटा भी तोड़ देनी से। मैं हैरान हूं, तुमने जहर कैसे पी ली? इतनी गैरत का मुजाहरा तुमने कैसे कर दिया? तुम्हें तो 2-3 शादियां और करनी चाहिए थी। ये तो अजीब सी बातें हो रही। अच्छा इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें शादी करने की? 40 साल बाद करती। समझदार आदमी, तू ये रिस्क क्यों ले आया? क्या मेरे क्या होगा? तेने मेरी जवानी देखी नहीं, तो मैं थोड़ी सी मोटी हो गई, हल्की सी। थोड़ी सी? हाँ, तो मेरी जवानी देख लेते तेरा दिमाग खराब हो जाता। जिस स्टूल पर तुम बैठी हो ना, उसकी चीखें लोग सुन रहे हैं। अच्छा एक बात तो बता, हाँ जी। ये तने भांडगिरी कहां से सीखी? मैं यकीन कर लेता है बाबू, तो एक समझदार आदमी, ये इतनी सी मेरी कमर हो थी। ओह, ये इसको थोड़ा सा यूं अगर यहां तक ले आओ तो हम मान सकते हैं। देख रहे, मैंने पहले कहा भांड है। इतनी मेरी कमर होती थी, ये लंबे लंबे बाल और इतनी पूछल। और तुम बताओ, बाप का भूत सिर्फ तुम्ही को नजर आता था?
हाँ जी क्यों दूसरों को नजर क्यों नहीं आता? इन्हों पूछो या भूत नूं पूछो, मैनू कल ही पूछी जाते हो। यार ये बोलता किस कदर मज़ाक़ खेज लहजे में। मेरी आवाज ऐसी ना कोयल जैसी। न्यूक्लियर कोयल होगी ना कोई, वो इस तरह बोलती है। मैं तो पहले कह रही बांड है, जो मर्जी कर लो। अच्छा एक बात बता, हाँ जी। मैंने देख के तुझे कौन याद आ रही? अकुस्टा 90B। ये भी बात ये है किसी मकान का नंबर है? ये आबदोज है जो पाकिस्तान ने फ्रांस से लिया। अच्छा बांड है, जुगत करके खुद भी हंसे। वेलकम बैक। खुद हज़रात मुखबरनामा के लिए चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। जी बाबा जी। सोता है मेरा कल। वो विरत कर रहे हो कि सोए हुए हो? आपने वो मिसाल तो सुनी होगी जो कहते हैं कि सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए हाँ जी, तो उसको बुला नहीं आते। उसे भूला नहीं आंधे। आंधे क्या होता है? मेरा मतलब बुला नहीं कहते। हाँ जी, ऐसे कहा करो। अब बाबा जी ने उल्ट होया है जी। इनके पास एक मुरीदनी आई थी, वो बड़ी खूबसूरत थी, अच्छा मुंह मत्थे लगती है। अच्छा बाबा जी ने जरा लगे प्यारे, अच्छा। इन्होंने उन्हें तवीज दिता है ते बाबा जी उसको प्यारे लगे? बाबा जी ने वो प्यारे लगे, बाबा जी तो गर्दन प्यारे नहीं लगते। बाबा जी ने उन्होंने तवीज दिता, उन्होंने कोई काम सी, बाबा जी ने कहा तवीज ले लो ते अपना फोन नंबर मैंने दे दो ताकि मैं पता लगे कि ਤੁਹਾਡਾ काम होया या नहीं। ओए फोन नंबर ले लिया बाबा जी, राती 1 बजे उठ के फोन कर, मैं क्या करते पता नहीं कितने ने। ओए ओए ओए। बाबा जी ने ले लिया जी नाइट पैकेज। नाइट पैकेज? हाँ जी, वो लिया भी 100 साल लिए तो इसलिए ना खबरें कदों मन्ने। हालांकि मैं इन्होंने कहा कि जेडी सोनी है और जेडा तू कुछ है, तू भावे 1000 साल का पैकेज ले लिया, उन्हें मनना नहीं। उन्हें किधर फोन किया बाबा जी ने कहा बाबा जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ओए बाबा मारे छाला पुठियां, बाबा घर ते बांदर बहुता लगे। बाबा जी ने की जी तैयारी। वाह। बाबा जी ने नवा 2 पीस लिया। 2 पीस? जी। अच्छा। सूट पाया जी, नवा सूट पा के मैनू नाल लिया, मैनू यही पवाई रखा है किधर वो मैं ना पसंद आ जावा। उथे गए जनाब, उन्होंने घर पहुंचे हैं। वाह। उन्हें वो अपने ताए चाचे बिरा सारे इकट्ठे किए। ओए ओए ओए। ਅਸੀਂ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਖਬਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਜਾਹਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਜੂਮ ਸਜਾ ਸਟਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ घर ਤੋਂ, कमरे से बाहर? हाँ जी, ये होया सज्जे हाथ। मैं उत्थे खलोता हूं, सारे निकले, खब्बे हाथ हो गया, कहते बाबा किधर गया? मैं कहा नहीं दे सज्जे हाथ गया जी। तुमने उसे पकड़वा दिया? बाबा जी ने मैंने कहा झूठ किथे भी नहीं मारना। अगे बाबा पीछे, उस तो पीछे मैं। बाबा चौंक के पहुंचे तो उथे पैसे ने पैप, पैप नहीं जो पांदे पानी वाले, बाबा वड़न लगा उस पैप दे विच। अच्छा। पैप च फस गया। फंस गया? हाँ जी। पैप छोटा सी, बाबा बड़ा सी। वो बंदे पैप तो अगे लंघन, पिछू बाबे ने आवाज दी कि मैं पैप विच। बाबे ने लत्तां नूं फड़ के खिंचिया, पैप विचों टुटिया ते बाबा निकलिया। जिवें मझ थल्ले कट्टा नहीं खिंचीदा तो कितना जोर लांदा कट्टा। बाबा उथों दौड़िया, उन्हां कोल जान बचा के ए आ गया नहर दे उत्ते। बाबे ने नहर छाल मारी, बाबे दी लत्तां छलियां गईयां, गोडे छिले गए। क्यों? अंडरपास च मार बैठा सी ना। और इन्हें छाल मारी, अंडरपास च पानी निकला। लोग अंडरपास च किश्तियां लैके आ रहे। ये कोई हसन वाली गल नहीं है, किसी को अच्छा लग ही जाता है। मैनू अच्छी लग गई, मैं उसका नंबर ले लिया, ये कोई बुराई वाली गल? कोई शर्म नहीं आई तुम्हें उसका नंबर मांगते हुए? ते मार नहीं खाती? मार खा के भी शर्म नहीं आई इसे? बाबे ने उन्होंने उसे फिर चंगी तरह बचाया। बाबे ने सिर्फ एको गल की उन्होंने कि मैं ना ही समझा। बाबा जी मुझे यकीन है कि जितनी बातें इस चेले ने बताई हैं वो ज्यादातर झूठ होंगी, कुछ सच भी होगा। ये बच्चा सिर्फ सच्चाई ये है कि वो औरत मैनू पसंद आ गई। नहीं, ये जो बात में आपको जूते पड़े ये सच नहीं है। वो लाइट ये पे है, लेकिन इन्होंने बता चढ़ा के दस। चले, मैं कह रहा हूं ना एग्जेजरेट किया इसने। मुखबरी देखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज बहुत उम्दा मुखबरियां हैं बच्चा बाबे के पास। जी। बाबे ने पिछले दिनों में बड़ी रिसर्च की है। वाह। मेट्रो रावलपिंडी में करप्शन पर 7-8 कंपनियों और कुछ सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंस तैयार हो चुका है बच्चा। वाह वाह वाह। और खास बात, ये रेफरेंस 15 अप्रैल तक दाखिल हो जाएगा बच्चा, और उसके बाद
नोटिसों की बारिश शुरू हो जाएगी। अब कंपनी मालिकान और उन सियासतदानों ने पंजाब की एक अहम शख्सियत से बातचीत शुरू कर दी कि पाजी सानू बचाओ सीधे मर जाएंगे। और ये कौन है अहम शख्सियत? ए बाबा नहीं दस सकता नहीं, प्लीज प्लीज, इसके बगैर तो बात नहीं ना बनी। बड़े नहीं बढ़ देते। पंजाब की अहम शख्सियत कौन है? मैं नहीं पता। डीएसपी नवा कोट कौन? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता पंजाब की अहम शख्सियत कौन हो सकती है? साढ़े को पूछते हो। यानी शहबाज शरीफ को ना सीधी तरह से। ये मैं नहीं आख्या, ये आप आदा पे भाई, मैं नहीं आख्या। तो जी इसके बाद दो बड़ी पार्टियों के बड़े आपस में मिल बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि इस नैब को तो जान छुड़ाइए पाजी, नहीं तो मारे जावांगे। एक तो होगी ना जी ये बड़ी पार्टी नवाज लीग, दूसरी कौन सी है? मैं नहीं पता यार बताओ ना, ये क्या बात है? यार अभी बता दो यार। दूसरी को कवाल पार्टी हो उसमें। हाँ, सर इस तो बात तो एक कोई पार्टी बचती है। पीपल्स पार्टी और कौन सी? बाबा जी इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? लो जनाब उसके बाद तय हुआ कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। वाह नैब के पर काटने के लिए एक तरमीमी बिल पेश हो रहा है। वाह वाह वाह। इसे कहते हैं मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान। बाबा थोड़ा बंड भी है। शूम शरक, प्रक प्रक प्रक। आज बाबा बहुत गर्म मुखबरियां लेकर आया है बच्चा। ये क्या रावलपिंडी मेट्रो के पीछे पड़े हो? कोई और बात करो। लो लाहौर भी सुन लो, लाहौर की मेट्रो नहीं आएगी। अच्छा जी, लाहौर में क्या हुआ? यहां भी माली बेजाब्तगियां पकड़ी गई हैं बच्चा। अच्छा, एक अफसर जो और बहुत से केसों में फंसा हुआ नजर आता है, उसे इस मुल्क से लंबी छुट्टी पे बरूने मुल्क भेजने की तैयारियां की जा रही हैं बच्चा। वो क्यों जी? लंबी छुट्टी पे क्यों भेजा जा रहा है? वो इसलिए बच्चा कि वो कहीं भेद ना खोल दे, उसके पास तो बहुत से राज हैं। कल एलडीए नहीं मान। क्या 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 नहीं दिया, मैं गोल गोल गल करता, खोल के दे। अच्छा, इसको बड़ा शौक है चेले को सेंटर स्टेज पे आने का। शूम शरक, प्रक प्रक प्रक। एक अहम कारोबारी शख्सियत के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने वाले अफसर को उसकी सीट से हटा दिया गया है बच्चा। एक बंदे के सीट से हट जाने से क्या होगा? रेफरेंस क्यों नहीं भेजा जा रहा बाबू जी? वो इसलिए बच्चा कि जो इस महकमे का सरबराह है वो डर रहा है कि कहते मेरे गाली अजाब ना पै जाए। जाहिर है कोई बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत होगी, हुक्मरानों का दोस्त है कोई। पता नहीं बाबा जी इदारा केड़ा है भी दस दियो। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आती। अच्छा इदारा, बाकी इदारा ही बता दें, वो ठीक पापा है। नहीं दस सकता इदारा। अच्छा कोई थोड़ी बहुत तो बात बताएं कि सरबराह क्यों डरा हुआ है? सरबराह ने मुतल्लिका वजीर से पूछा कि क्या इस रेफरेंस को भेज दूं। उसने कहा मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं है। कोई दोस्त होगा ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਐ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ। अच्छा यार इतना तो बता दो, ये वजीर कौन सा है? ए बाबा नहीं दस सकता। बाबे ने 1 करोड़ वाली ये गल कही है। जो खबर मेरे ज़हन में आ रही है ये एफबीआर का मामला है, कोई टैक्स सविजन का इशू होगा, उसी का वजीर होगा। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਹਿਬੂਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। खुदा सिर पाड़ूंगा। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਰੁਪਈਆ 250 ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ब्रेक ले लो पापा मर जाएगा। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।